फ्रेंड्स, प्लांट को सेहतमंद बनाने के लिए और उसमें अच्छे फल फूल और ग्रोथ के लिए हम तरह तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। लेकिन यदि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ख़ासतौर पर होममेड फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो ये प्लांट को लंबे समय तक फ़ायदा पहुंचाते हैं और प्लांट में न केवल ग्रोथ लाते हैं बल्कि उनमें फूलों और फलों की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो आपके प्लांट से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करेंगे। जैसे अक्सर प्लांट से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या होती है फूल ना आने की। प्लांट एक बार फूल देकर बंद हो जाता है या नर्सरी से लाने के बाद कुछ दिनों बाद प्लांट में फूल आना बंद हो जाते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र से प्लांट में अच्छी मात्रा में फूल आएंगे, क्योंकि ये बहुत पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र है। इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक जैसे मिनरल्स शामिल हैं। इसके साथ ही दूसरी समस्या होती है प्लांट की पत्तियों को पीला पड़ने की, तो ये समस्या भी दूर होगी। कुछ पत्तियां पीली पड़ती हैं, वो प्लांट की नेचुरल प्रोसेस होती है, लेकिन जब प्लांट की पत्तियां पूरी ही पीली पड़ने लगें और पीली पड़कर गिर जाएं, साथ ही नई पत्तियां नहीं निकलें, तब आपको इसमें कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट तो नहीं है, क्योंकि पत्तियां पीली पड़ने के 2 से 3 रीज़न होते हैं। या तो प्लांट को सही तरह से धूप नहीं मिलती है, तब पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, या फिर प्लांट में इंसेक्ट अटैक रहता है, तब भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। यदि ये दोनों कारण नहीं हैं आपके पौधे के साथ, तो फिर आपको फर्टिलाइज़र उसी हिसाब से प्लांट को देना होगा जिन तत्वों की कमी से प्लांट की पत्तियां पीली पड़ती हैं। तो इस फर्टिलाइज़र में अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम शामिल हैं और ये प्लांट की पत्तियों को पीला होने से रोकते हैं। तीसरी समस्या प्लांट से जुड़ी होती है बड्स ड्रॉप की। कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं या फूलों का आकार बहुत छोटा होता है। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र यदि आप यूज़ करते हैं तो प्लांट की कलियां भी अच्छी तरह से बनेंगी और फूलों का आकार भी बड़ा होगा, कलियां गिरेंगी नहीं। क्योंकि मिट्टी में कभी कभी फंगस लग जाता है और फंगस की वजह से हमारा जो प्लांट है वो वीक हो जाता है, हमें मालूम नहीं चलता। मिट्टी में कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन प्लांट की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें फर्टिलाइज़र में कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड का यूज़ करते रहना चाहिए। तो इस फर्टिलाइज़र में मैंने ऐसी ही चीज़ों का इस्तेमाल किया है। 3 चीज़ों की मदद से मैं ये फर्टिलाइज़र बनाऊंगी और ये आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। घर में ही फ्री की चीज़ें हैं और आप प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकेंगे। इसके साथ ही इस फर्टिलाइज़र का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का। जो फूलों वाले पौधे होते हैं उनको एसिडिक सॉइल पसंद होती है। यदि आप अपने फर्टिलाइज़र में कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो मिट्टी के पीएच को बैलेंस कर दें, तब ये फर्टिलाइज़र और भी फ़ायदेमंद हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए चलिए शुरू करते हैं, कैसे फर्टिलाइज़र बनाना है और प्लांट में इसमें कैसे यूज़ करना है। ये फर्टिलाइज़र आप सभी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी नींबू का। नींबू में हम सभी जानते हैं बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ ही ये सॉइल को एसिडिक भी बनाता है। एसिडिक सॉइल प्लांट में बहुत ज़रूरी होती है फूल लाने के लिए। और इसके साथ ही मिट्टी में यदि चींटियां हैं, इंसेक्ट हैं, तो उनको भी दूर रखता है। तो आप नींबू के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके पास सूखे हुए नींबू हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दोनों का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप 3 से 4 नींबू के छिलके ले सकते हैं। मैंने फ्रेश छिलके लिए हैं और कुछ सूखे नींबू लिए हैं। उसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ डालनी है वो है लहसुन। लहसुन बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड का काम करता है, साथ ही फंगस को भी दूर रखता है। लहसुन में बहुत अच्छी मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है और भी पोषक तत्व मिल जाते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे प्लांट को ग्रोथ देने वाले पोषक तत्वों से भरपूर रहता है लहसुन। तो आप इसके छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लहसुन भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें एक लहसुन ले रही हूँ, साथ में कुछ छिलके भी हैं। इस लहसुन को मैं थोड़ा सा कूट लूँगी। तो अच्छी तरह से आपको इस लहसुन को कूट लेना है। यदि आप छिलकों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 मुट्ठी छिलके ले लीजिए, और यदि आप लहसुन ले रहे हैं तो 1 लहसुन ले सकते हैं। इसको ही नींबू के साथ डाल देना है। तीसरी जो चीज़ है वो है ये आलू के छिलके। 2 मुट्ठी फ्रेश आलू के छिलके लिए हैं। आलू के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इसमें कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो प्लांट में अच्छे फूल लाने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए महीने में 1 बार आप पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। और ये आलू के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। तो 2 मुट्ठी मैंने आलू के छिलके ले लिए हैं। इन तीनों में अच्छी तरह से पानी भर के इसे 1 दिन के लिए रख देना है। 1 दिन बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका कैसे यूज़ करना है। 1 दिन बाद देखेंगे हम, कुछ इस तरह से हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है। अब इसको छान लेना है। नींबू के छिलके अच्छी तरह से गल गए हैं।
ये हमें फर्टिलाइज़र मिला है, इसमें आलू के छिलके, नींबू के छिलके और लहसुन के छिलकों के सारे पोषक तत्व आ गए हैं। अब इसको हमें डाइल्यूट करना है। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसका 2 भाग सादा पानी मिलाना है। इस तरह से ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आप भी